आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाम का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है। ये अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। चाणक्य जी ने जो गठबंधन किया है, जो ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे कि भौर बानर एक ही होता है, तब बानर के पूंछ में कपड़ा बांध करके मिट्टी का तेल गिरा दिए हैं अमित शाह जी। सोने की लंका अमित शाह जी की 24 में जलेगी। महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक तक यह बात पहुंचाना चाहता है। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने तय किया है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। इसी नाते न 22 के चुनाव में 17 सीट गठबंधन में पाए थे, 8 सीट बेच दिए। इसी मऊ में 1 सीट बेचे हैं। पहले उसका तो हिसाब राजभर समाज को देने का काम करें ओम प्रकाश राजभर। घोसी के उपचुनाव में न सिर्फ बीजेपी और सपा बल्कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी साख की बात बन गई है। दरअसल जब से ओम प्रकाश राजभर वापस से बीजेपी के साथ गए हैं, उसके बाद ये पहला चुनाव है। और घोसी की सीट पर राजभर वोट काफी अहम है, क्योंकि घोसी की सीट पर एक अनुमान के मुताबिक 56,000 राजभर वोटर है। ऐसे में राजभर वोटर्स को दारा सिंह के पक्ष में ट्रांसफर करवाने का काम ओम प्रकाश राजभर का है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के लिए उनके पुराने सहयोगी रहे और मऊ के नेता महेंद्र राजभर ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि कल सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के द्वारा अरविंद राजभर ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से अपना नामांकन किया है। ऐसे में हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर हैं, राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर हैं और तमाम लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानेंगे कि क्या कुछ वजह रही जिसके कारण अंतिम दिन नामांकन के इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। और कभी यह ओम प्रकाश राजभर के बहुत करीबी और ख़ास हुआ करते थे, लेकिन महज आपसे कुछ 8-10 महीने पहले ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इन्होंने अपनी अलग से बनाई है और अब इस विधानसभा उपचुनाव में इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। महेंद्र जी कभी बहुत करीब हुआ करते थे ओम प्रकाश के और आज कैंडिडेट उतार दिया है खिलाफ ओम प्रकाश, इसमें भाजपा में है, क्या कहेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आप प्रेस के लोगों का, चैनल के लोगों का महेंद्र राजभर आभारी है। इस नाते आप लोगों का बार बार प्रणाम कर रहा हूं। आगे जो कहना चाहते हैं बताएं। क्या सोच के उतारा है अपने प्रत्याशी? चूँकि समाज के लोगों की आवाज़ थी कि राजभर का बेटा यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। हमने जब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तमाम नेताओं के कहने पर हमने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया, उसी दिन हमने संकल्प लेने का काम किया कि पार्टी का कार्यकर्ता, जब भी पार्टी लड़ने की औकात में होगी तो पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। कार्यकर्ता के दम पर हम समाज को न्याय दिला सकते हैं, समाज को हक, हिस्सा, अधिकार दिला सकते हैं, गरीबों की आवाज़ हम सदन में बन सकते हैं। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अपना यहाँ कैंडिडेट अरविंद कुमार राजभर जी को बनाने का लोगों ने काम किया है। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के नामांकन जनसभा में मंच से कहा कि पिछली बार हमने जो है जिताया दारा सिंह चौहान को, इस बार फिर जो है जिताने वाले, पिछली बार सपा में थे, इस बार भाजपा में हैं। क्या कुछ रहेगा आपके प्रत्याशी की स्थिति? अभी ओम प्रकाश राजभर जी डिबेट पर बोले थे, जब भाजपा से गठबंधन हुआ तो डिबेट पर ओम प्रकाश राजभर जी बोले थे कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, वहां तक जहां तक आपके चैनल पर दर्शक जहां तक लगे हुए हैं, हर दर्शक तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। चाणक्य जी ने जो गठबंधन किया है, जो ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे कि भौर बानर एक ही होता है, तब बानर के पूंछ में कपड़ा बांध करके मिट्टी का तेल गिरा दिए हैं अमित शाह जी। सोने की लंका अमित शाह जी की 24 में जलेगी। महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक तक यह बात पहुंचाना चाहता है। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने तय किया है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। यहाँ मज़े की बात तो ये है दुर्गा भैया, मज़े की बात तो ये है कि राजभर समाज के लोग इस बात को मजबूती से कहते हैं कि 70,000 से 75,000 मतदाता घोसी विधानसभा में है।
न तो सपा को दिखाई दिया, न तो बीजेपी को दिखाई दिया, न तो अन्य किसी दल को दिखाई दिया कि भर के बेटा को टिकट दे करके हम उत्तर प्रदेश के सदन में भेजें। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने जो तय किया है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, तो कार्यकर्ता के कड़ी में कहाँ जा रहे हैं राजभर मतदाता, आप कहाँ जा रहे हैं? सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अरविंद राजभर के साथ खड़ा हो रहे हैं। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। इसमें संशय और दो राय होता, आप देखिएगा 8 तारीख को काउंटिंग में अच्छे अच्छे लोगों की औकात नप जाएगी। दुर्गा भैया, ये मैं कह रहा हूँ, असली राजभर का बेटा कह रहा है। और आप देखिएगा अरविंद को हराने के लिए बड़ी बड़ी ताकत को घोसी विधानसभा में उतरना पड़ेगा। उसके बाद भी भर का बेटा, राजभर का बेटा अरविंद राजभर उत्तर प्रदेश के सदन में घोसी विधानसभा से चुनाव जीत करके जाएगा। इसको कोई धरती पर नहीं है जो रोक पाएगा। ओम प्रकाश राजभर माना जाता है कि राजभरों के बड़े नेता हैं और आप अलग होकर पार्टी बनाए हैं, अभी नई नई पार्टी है, ऐसे में विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का सामना कर रहे हैं आप राजभर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए, कहाँ तक सफलता मिलेगी? ओम प्रकाश राजभर राजभरों के नेता हैं, इसी नाते न 22 के चुनाव में 17 सीट गठबंधन में पाए थे, 8 सीट बेच दिए, इसी मऊ में 1 सीट बेचे हैं। पहले उसका तो हिसाब राजभर समाज को देने का काम करें ओम प्रकाश राजभर। बगल में बलिया जनपद में 2 सीट पाए थे, दोनों बेचने का काम किए हैं। बगल में गाजीपुर जनपद में 2 सीट पाए थे, 1 सीट बेचे, 1 सीट पर चुनाव लड़े। इसी 4 सीट का कम से कम ओम प्रकाश राजभर समाज के बीच में जाकर के हिसाब तो देने का काम करें। कहते हैं पार्टी बनाए तो कहे, पार्टी जब ये ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर 2002 को बनाए तो कहे कि असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूँ, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपने तो लड़े ही लड़े, 80 सीट जिताने वाले अपने बेटा को नहीं जिता पा रहे हैं। 2 बार लड़ाए हैं, एक बार बांसडीह लड़ाए, एक बार इस बार लड़ाए हैं शिवपुर, नहीं जीता पाए। भाजपा को 80 में 80 जिता रहे हैं। मतलब देश में आपको बतावें दुर्गा भैया, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। अब यहीं उनके औकात का पता चलेगा कि घोसी की जनता आपके साथ है कि महेंद्र राजभर अरविंद राजभर के साथ है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ है। अब प्रमाणित होने जा रहा है, अब कहने की बात नहीं है, अब तो ये प्रमाणित होने जा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, आप देखिएगा घोसी का एक एक बच्चा कह रहा है कि अरविंद राजभर हमारा है। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी समाज के लोगों का है, समाज के दम पर, नेताओं के दम पर हमने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया है। बस 8 तारीख का इंतजार करिए। ये थे हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर। आपको बता दें कि महेंद्र राजभर वही है, चेहरा है जो ओम प्रकाश राजभर के साथ सुहेलदेव पार्टी में पिछले 19.5 सालों तक थे, लेकिन उसके बाद यह बागी हुए और बगावत करके यह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी का गठन किए और आज घोसी विधानसभा उपचुनाव में यह अरविंद राजभर के रूप में इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है। और निश्चित रूप से कह रहे हैं कि इस चुनाव में अरविंद राजभर की विजय होगी और ओम प्रकाश राजभर को मालूम हो जाएगा कि वह राजभरों के कितने बड़े नेता हैं। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।